अच्छा जी, हमारे पास है मैथ डॉट राउंड, एक फंक्शन है। अच्छा जी, अगर आपके पास वैल्यू जो है फ्रैक्शन में आ जाए, मींस के फ्लोटिंग पॉइंट्स में आ जाए। लेट सपोज़ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, या पेट्रोल की ही कीमत की बात कर ली जाए तो आजकल, या आजकल कह लें या वैसे भी कह लें, पेट्रोल की जो भी प्राइस होती है वो पॉइंट्स में आ जाती है। तो अब हमारे पास तो रुपए ही हैं, पैसा तो अब हमारे पास चलता नहीं है। तो अगर तो आप लोगों ने देखा होगा, या कोई मेडिसिन वगैरह भी ले रहे हैं, कोई 50.49 पैसे बन रहे हों, 50 रुपये 49 पैसे, तो वो राउंड अगर किया जाए तो हमारे पास अमाउंट क्या बनती है? इक्यावन। नहीं, 50 रुपये 49 पैसे हों, 50 पैसे तो नहीं मैं बात कर रहा हूँ, 49 पैसे। तो वो देखा जाए तो राउंड करके हमारे पास 50 रुपये बनते हैं, हम 50 रुपये पे करेंगे। अगर तो 50 रुपये 50 पैसे हों या फिर 51 पैसे हों, तो वो उसको अगर राउंड किया जाए तो वो फिर 51 रुपये बन जाते हैं। तो जब हम कोडिंग कर रहे हैं, लेट सपोज़ कोई बिलिंग, या फिर जिस तरह आप लोगों का सॉफ्टवेयर भी जो है जो चलता है शॉप्स वगैरह पे, तो उसमें भी कोड कुछ इस तरह का ही हुआ होगा। लेट सपोज़ वेरिएबल num1 इक्वल टू 10.23, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, num1 प्लस num2 प्लस num3 करते हैं। ठीक हो गया जी, रन करते हैं और अपनी वेबसाइट पे आके कंसोल डॉट लॉग में चेक करें तो 418.6 अमाउंट बनती है। ठीक हो गया जी। लेकिन क्या कोई कस्टमर हमें 418 रुपये 60 पैसे पे कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता है। ठीक हो गया जी। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर बिलिंग में भी अगर हमें दिखाना हो तो हम 60 पैसे नहीं दिखा सकते हैं उसको, ये हमने कस्टमर से जितने भी लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको करवा देते हैं वेरिएबल सम या वेरिएबल टोटल प्राइस इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3। ठीक हो गया जी, ये अब हो गए। और यहाँ पर टोटल प्राइस, तो वो सेम चीज़ ही आ जाएगी। अब अगर इसको राउंड करना हो तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल टोटल एग्जैक्ट प्राइस इक्वल टू, अब ये टोटल प्राइस जो भी है हम उसको लिखेंगे मैथ डॉट राउंड के अंदर। मैथ डॉट राउंड के अंदर हमने वो प्राइस ऐड कर देनी है। तो टोटल प्राइस करते हैं और टोटल एग्जैक्ट प्राइस को भी अब हम वो करते हैं। तो रन करें तो ये देखें, टोटल प्राइस थी 418 रुपये 60 पैसे। अगर इसको राउंड किया जाए तो हमारे पास वो 419 बनते हैं। इसमें से अगर हम 1 करें तो 418 रुपये 50 पैसे, और राउंड अगर किया जाए तो 419 रुपये। अगर इसको 03 कर देते हैं तो अब हमारे पास क्या आएंगे, 418 रुपये 40 पैसे। ऐसे ही है, जी सर। हमारे पास 418 रुपये 40 पैसे आएंगे। तो उसको जब हम राउंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 418 रुपये ही आएगी। जी क्लियर है? जी सर। हम वैसे देखते हैं, इन सब को छोड़ें, ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर कंसोल डॉट लॉग
कर दें मैथ डॉट राउंड। सबसे पहले लिखना है हमने मैथ, और मैथ का एम कैपिटल होगा, डॉट मैथ के बाद ना बहुत सारे मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें ये राउंड एक है। तो राउंड से क्या होता है, द वैल्यू टू बी राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक हो गया जी, उसके नज़दीक जो इंटीजर होगा वो उसको एग्जैक्ट वो उसको रिटर्न कर देगा। अब अगर हम लिखते हैं 10.1 करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी अमाउंट, 10 बनेगी। ठीक हो गई, हमारे पास ये 10 आ गई जी। 10.45 करेंगे तो क्या बनेगी वैल्यू, 10 ही बनेगी। अभी हमारे पास 10 ही बनेगी। अगर हम कर देते हैं 54 तो अब क्या वैल्यू बनेगी, 11। अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक हो गया जी। तो राउंड करने से नियरेस्ट इंटीजर जो भी होता है वो उसको रिटर्न कर देता है। तो क्लियर है मैथ डॉट राउंड। जी सर क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फर्श को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फ्लोर। फ्लोर। और टॉप पे जो होता है, जो सीलिंग हम करवाते हैं वो सील। ठीक हो गया जी। तो राउंड से क्या होता है, नियरेस्ट इंटीजर जो होता है वो उसको राउंड करके हमें वैल्यू रिटर्न कर देता है। मैथ डॉट फ्लोर एक है हमारे पास, और मैथ डॉट सील है एक हमारे पास। राउंड क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर। फ्लोर क्या करता है, सबसे कम वैल्यू जो भी होगी उसकी। तो 10.54 की सबसे कम वैल्यू इंटीजर में बताया जाए तो कौन सी वैल्यू है, इस 54 को जी 10। तो 10.54 को फ्लोर क्या करेगा, 10 पे कन्वर्ट कर देगा। मैथ डॉट सील क्या करेगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो भी उसकी बनेगी उस पे वो कन्वर्ट कर देगा। तो 10.54 क्या करेगा, ये इसको 11 में कन्वर्ट कर देगा। मींस के सील टॉप पे लेके जाएगा, फ्लोर डाउन पे लेकर आएगा, और राउंड जो है वो नियरेस्ट इंटीजर को देखेगा जो भी उसके नज़दीक बनेगा। तो अब हम इसको सेव करके देखते हैं। तो हमारे पास 3 वैल्यू आएंगी। पहले में आएगी 11, सेकंड में आएगी 10, और थर्ड में हमारे पास क्या आएगी, 11 आएगी। तो ये देखें, राउंड से 11, फ्लोर से 10 और सील से 11। अगर हम इसको मैं जी बोलें, वो टॉप पे ही, सील हमेशा टॉप पे रखेगी। अगर आप इसको 10.01 कर देते हैं तो अब भी ये 11 पे ही लेके जाएगी। 10.01 भी कर देते हैं वो तब भी 11 पे ही लेके जाएगी। अगर 10 करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है 10 है तो 10 पे ही रखेगी। 10.1 कर देते हैं तो वो तब भी 11 पे लेके जाएगी। 0.1 कर देते हैं तब भी 11 पे लेके जाएगी। और मैथ डॉट फ्लोर जो है, अगर आप इसको 999 भी कर दें ये तब भी क्या करेगी, ये 10 पे ही लेकर आएगी। राउंड अगर करते 10.01 करते तो ये हमें क्या वैल्यू रिटर्न करता, तब ये हमें 10 करता। अगर अब इसको 999 करें तो अभी हमें क्या रिटर्न करेगा, अभी हमें 11 रिटर्न करेगा। तो ये डिफरेंस है। फ्लोर हमेशा सबसे वैल्यू कम पे लेकर आएगा, सील हमेशा सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे लेके जाएगा, और राउंड जो होगा वो चेक करेगा कि किसके नज़दीक वैल्यू है तो वो वाली रिटर्न कर देगा वैल्यू। जी क्लियर है, ऑल राइट जी। अब हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे। हमारे पास ओरिजिनल नंबर 25.12345, हम ये लिख देते हैं 25.12345। अब अगर इसको राउंड नंबर करते हैं
तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसको राउंड किया जाए तो करेंगे तो 25 आएगी। सील करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तब ये 26 आएगी। ठीक होगा जी। फ्लोर करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, 25। तब ये 25 आएगी। जी क्लियर है इतना, राउंड, सील और फ्लोर। जी सर। अच्छा जी, एक आपने वेबसाइट देखी होगी पासवर्ड जनरेटर के नाम से है, तो ये देखें, इसमें हम ना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। पासवर्ड की लेंथ कितनी हो इसमें हम बता सकते हैं। 16 स्ट्रॉन्ग है, हम 8 पर आते हैं। इंक्लूड सिंबल्स, क्या उसमें सिंबल्स इंक्लूड होने चाहिए, ये सिंबल्स हैं जो आपके कीबोर्ड के जो है न्यूमेरिक रोज़ है, क्वार्टी जो है रोज़ उससे ऊपर वाले न्यूमेरिक रोज़, उसमें ये सिंबल्स होती हैं जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं। इंक्लूड नंबर्स, क्या नंबर्स इंक्लूड होने चाहिए, लोअर केस करैक्टर होने चाहिए, अपर केस करैक्टर होने चाहिए, सिमिलर करैक्टर्स होने चाहिए, और ये जो करैक्टर्स में ब्रैकेट्स वगैरह आ जाते हैं, कॉलन्स वगैरह, सेमी कॉलन्स, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, फॉरवर्ड स्लैश, बैक फॉरवर्ड स्लैश, तो ये क्या होने चाहिए। तो आप इसको भी अगर टिक करेंगे तो ये तब भी हो जाएगा। ओके जी, ये फिर अलग चीज़ है। जनरेट ऑन योर डिवाइस, ऑटो सेलेक्ट, सेव माई प्रेफरेंस। तो अब अगर हम जनरेट करते हैं तो ये देखें, आपके पास न्यू एक पासवर्ड जो आया है जिसकी लेंथ जो है 8 करैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये आपका एक पासवर्ड जनरेट हो चुका है। दोबारा क्लिक करेंगे, न्यू पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अब इसमें सिंबल्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, लोअर केस करैक्टर्स, अपर केस करैक्टर, सिमिलर करैक्टर्स भी मौजूद हैं। अगर तो हम कर देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ नंबर और लोअर केस करैक्टर, अब जनरेट करते हैं तो ये देखें उसमें नंबर और लोअर केस करैक्टर्स होंगे बस। ठीक हो गया जी। जी इस चीज़ की समझ लग गई है। जी सर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ अब आप लोग भी बना सकते हैं। अभी तो नहीं बना सकते हैं, अभी तो नहीं आप लोगों को पता लग रहा है कि ये किस तरह हो रहा है, लेकिन आज का जो लेक्चर है इससे आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि आप लोग इस तरह की वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो ये सिंपल सी ही वेबसाइट है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की असाइनमेंट भी सेम यही होगी और आप लोग इसको करेंगे भी, बहुत ईजी है। अब मैं आपको बताता हूँ, जनरेट आ रैंडम नंबर, हम जावास्क्रिप्ट की मदद से रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके करैक्टर देखें पहले, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक हो गया जी। 0.0 के बाद 16 से लेकर 18 करैक्टर्स तक आपके पास वैल्यू आ सकती है। इतनी बात क्लियर है। 0 पॉइंट के बाद फ्लोटिंग पॉइंट्स में आपके पास 16 से लेकर 18 तक करैक्टर्स नंबर्स आ सकते हैं। अब इसमें नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से पॉसिबल हैं। 0.0 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉसिबल है। ठीक हो गया जी। 0.00 से लेकर 0.99 तक जब भी आप वो फंक्शन रन करेंगे, कौन सा फंक्शन रन करेंगे, कंसोल डॉट लॉग मैथ डॉट रैंडम, ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, मैथ के बाद रैंडम। अब ये बना बनाया इसका फंक्शन है, वो क्या करता है, हमें हर बार एक न्यू नंबर जनरेट करके देता है। ये देखें इस बार जो जनरेट हुआ है वो ये हुआ है
जनरेट अ रैंडम नंबर, ये देखें इस तरह ये जनरेट हो रहा है। जब भी क्लिक करेंगे वो हर बार न्यू वैल्यू जनरेट करके देगा। मैथ डॉट रैंडम, ठीक हो गया जी। हर बार वो एक न्यू रैंडम नंबर जनरेट करके देगा आपको, जिसकी वैल्यू 0.00 से लेकर 0.999 तक पॉसिबल है। अच्छा जी, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए 1 से तो क्या इसका आंसर बनेगा? 0। इसका आंसर 0 बनेगा। इसको जितने मर्ज़ी बार जिससे मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर 0 ही आएगा। और अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 1 तो इसका क्या आंसर आएगा? 9 आएगा। सोच लें, 0.9999 को मल्टीप्लाई, जी सेम आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करें 1 से, मल्टीप्लाई बाय यही वैल्यू रहेगी जो लिखी हुई है 0.999। बस नो सर, 1.99 होगी। हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक हो गया जी। अब अगर देखा जाए हम करते हैं मैथ डॉट रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास सिस्टम देखें 0.03 इस तरह, 0.2, 0.1 आपके पास ये वैल्यू आ रही है। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय किया जाए 6 तो आपके पास स्टार्ट में 0 से लेकर 5 तक है, ठीक हो गया जी। 0 से लेकर 5 तक इस तरह वैल्यू आ सकती है। क्लियर है इतना? इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको समझ लग जाएगी। अच्छा जी, क्या मसला है? अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कोड पे, बल्कि यहाँ पर जनरेट अ रैंडम नंबर का तो आप लोगों को पता लग गया है, ऐसा ही है कि मैथ डॉट रैंडम कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है। थ्रो अ डाइस, लेट सपोज आप लोग कोई लूडो गेम बना रहे हैं, उसमें डाइस जो फेंकते हैं हम, थ्रो करते हैं, उसमें कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होती हैं? 1 से लेकर 6 तक, ऐसे ही है। 0 से लेकर 5 तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें 0 तो नहीं होता है, कम से कम 1 है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 है, ठीक हो गया जी। अब हम चेक करते हैं थ्रो और डाइस है, तो ये देखें 1 आया सबसे पहले, अब देखें 6 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 1 6 2 4 1 3 आ गया, और इसमें देखते हैं 5 कब आता है, ये 5 भी आ गया था, ये देखें दोबारा 5 आ गया, ठीक है। तो मतलब 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू आ रही है, ऐसे ही है। अब हम चेक करते हैं इसका कोड क्या है। सबसे पहले राउंड अ नंबर का, इसका राउंड अ नंबर, इसका कोड का पता है क्या है? समझ भी लग गई होगी कि किस तरह वर्क कर रहा है। ऑलराइट जी, अब हम आ जाते हैं उस पे कोड पे। फंक्शन राउंड, एक राउंड फंक्शन बनाया हुआ है, जैसे ही वो क्लिक हो तो वो इनपुट वैल्यू से नंबर ले रहा है, अगर नंबर नहीं है तो उसको एरर दे देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? अलर्ट लिखते हैं, ऐसे ही है कि अलर्ट हो जाए, लेकिन अभी मैंने लिखा हुआ है टोस्टिफाई एरर। तो अब देखें, जब भी मैं राउंड अ नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये एक टोस्ट नोटिफिकेशन शो हो जाता है। तो ये प्यारा लग रहा है या अलर्ट जो होता था वो प्यारा लगता है? ये प्यारा लग रहा है ना। तो अक्सर वेबसाइट में आप लोग देखा होगा यही इस तरह के नोटिफिकेशन आ जाते हैं आप लोगों के पास।
कोई वार्निंग हो तो वार्निंग का आ जाता है, अलर्ट का हो तो डेंजर वाला हो, एरर हो तो इस तरह का आ जाता है, सक्सेस हो तो सक्सेस वाला आ जाता है, ग्रीन वाला। तो हम क्या करते हैं, हम टोस्टिफाई एरर, टोस्टिफाई एरर क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। जावा स्क्रिप्ट टोस्ट, गूगल करेंगे जावा स्क्रिप्ट टोस्ट, इसमें ये रहा टोस्टिफाई जेएस, या फिर डायरेक्टली ये लिखेंगे टोस्टिफाई जेएस तो आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा। जी क्लियर है इतना, गूगल करना, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये देखें ट्राई आई एम ए टोस्ट, ठीक हो गया जी, ये आ रहा है। इसके डॉक्स पे जाएं, डॉक्यूमेंट्स पे आपको एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगी। डेमो के लिए हमने डेमो देख लिया है। अब सबसे पहले इसको हमने करना है यूज़, इंस्टॉल इसको कैसे हमने करना है। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका, बूटस्ट्रैप याद है हम किस तरह यूज़ करते हैं, लिंक करते हैं। जी सर। उसमें हमारे पास 2 फाइल्स होती हैं, 2 लिंक होते हैं, कौन कौन से? जावा का और बूटस्ट्रैप का। जावा का और बूटस्ट्रैप का, CS में CS का। बूटस्ट्रैप की एक JS की फ़ाइल होती है और एक CSS की फ़ाइल होती है। सेम एज इट इज़ यही टोस्टिफाई की भी 2 फाइल्स, एक ये CSS की फ़ाइल है और एक ये JS की फ़ाइल है। ये लिंक करना है हमने और ये स्क्रिप्ट का एलिमेंट है। तो CS की फ़ाइल जो है वो हम कहाँ पे लिंक करते हैं? हेड में करते हैं, और जावास्क्रिप्ट की एंड पे। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखें एडिंग टोस्टिफाई जेएस टू HTML पेज यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड, CS का है, यहाँ से ये कॉपी करें। ठीक हो गया, कॉपीड हो गया। अपनी वेबसाइट में आए index.html में, यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। अब ये देखें मैंने यहाँ पे ये लिंक किया हुआ है, मैं आपको ये पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखें सेम कोड है। ठीक हो गया जी, जो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद CS लिंक हो गया, npm टोस्टिफाई JS की फ़ाइल पे इसको कॉपी करें और अपने index.html पे आके इसको भी पेस्ट कर दें। ये देखें ये स्क्रिप्ट टोस्टिफाई JS पेस्ट है जी। इतना क्लियर है? ओके जी। उसके बाद जब ये लिंक हो जाएगा फिर ये डॉक्यूमेंटेशन के इसको यूज़ किस तरह करना है। अब इसको यूज़ करने का तरीका सिंपल, यहाँ से कोड कॉपी करें, कोड कॉपी हो गया, स्क्रिप्ट में आए। अगर नंबर नहीं है तो क्या करो, टोस्टिफाई, मैंने ना इसको आसानी के लिए ये टोस्टिफाई एरर एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है खुद से, और उसमें ये मैसेज मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो अभी इसको आप बेशक रहने दें। हमने क्या किया, टोस्टिफाई, वहाँ से कोड कॉपी किया, टेक्स्ट क्या आना चाहिए, टेक्स्ट हमने लिखा हुआ था ये वाला, प्लीज़ एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ड्यूरेशन उसकी कितनी होनी चाहिए, 3000 का मतलब है 3 सेकंड, कि आपको टोस्टिफाई नोटिफिकेशन जो है वो 3 सेकंड तक नज़र आए। उसके बाद डेस्टिनेशन का मतलब है कि जब उस टोस्ट पे क्लिक हो तो वो किस URL पे आपको लेके जाए। तो ये उसने URL अपना दिया हुआ है। ठीक हो गया जी। न्यू विंडो ट्रू। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये किस में लिखी हुई है, कौन सी डाटा टाइप है, बूलियन है। ये कौन सी डाटा टाइप है, और ये और जी ये भी स्ट्रिंग है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमें
जो लाजमी जो चीज़ चाहिए वो एक टेक्स्ट है और एक ड्यूरेशन है। ठीक हो गया जी। ड्यूरेशन के आपने कितनी ड्यूरेशन रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी दिखाना चाह रहे हैं। प्लीज़ एंटर अ फ्लोटिंग टेक्स्ट मैसेज, ज़ाहिर सी बात है लाजमी है। डेस्टिनेशन आप लोग ख़त्म कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। न्यू विंडो का मतलब कि जब वो लिंक हो तो न्यू विंडो पे ओपन हो, आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। क्लोज ट्रू का मतलब है, आपने देखा होगा यहाँ पर ट्राई करते हैं तो ये एक आपके पास बटन नज़र आ रहा है, क्लोज़ आइकन आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया जी, ये क्लोज़ आइकन। तो क्लोज़ ट्रू करेंगे इसका मतलब है वो आपको आइकन भी शो हो जाएगा और जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो क्लोज़ हो जाएगा। जैसे इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो ख़त्म हो गया। ग्रेविटी टॉप, टॉप या बॉटम हो सकती है। ठीक हो गया जी, या टॉप पे नज़र आए या फिर आपको बॉटम पे नज़र आए। उसकी पोजीशन लेफ़्ट हो, सेंटर हो या फिर राइट हो, तो आप लोग उसकी पोजीशन भी रख सकते हैं। स्टॉप ऑन फोकस का मतलब है कि जब हम उस टोस्ट पे अपना कर्सर लेकर आते हैं तो वो स्टॉप हो जाए, मतलब कि जो टाइम जो आपने दिया हुआ है वो फिर उस पर टाइम नहीं वो वर्क करेगा जब तक आपका आइकन है उस पर। जैसे ही आइकन आप लोग उस टोस्ट से ख़त्म करते हैं, साइड पे लेके जाते हैं, तो उसका टाइम दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप लोग रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं। उसके बाद स्टाइल में बैकग्राउंड कलर जो है, अब इसमें देखिए लीनियर ग्रेडियंट यूज़ हुआ है, टू राइट है, तो आप लोग सिंपल जो CSS का कोड है बैकग्राउंड का वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सॉलिड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लीनियर ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन क्लिक, उस पर जब क्लिक हो तो फंक्शन कौन सा रन हो, तो ये वैसे ख़त्म कर दें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी सब कुछ ठीक है। टोस्टिफाई हमने ये सारे उसके ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए क्या क्या होना चाहिए। डॉट शो टोस्ट कि टोस्ट शो हो जाए। अब हम देखते हैं जो हमने कोड अपना अब जो लिखा है उसमें क्या हो रहा है। राउंड अ नंबर करते हैं तो ये देखें, प्लीज़ एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये आ गया। ग्रेविटी हमने रखी है टॉप, इसको अगर बॉटम कर दें तो अभी हमें ये देखें बॉटम पे शो होगा। इसको लेफ़्ट है सेंटर कर दें और इसको टॉप कर दें तो अब ये हमें यहाँ पर नज़र आएगा, ये देखें। राइट कर दें तो ये आपको राइट पे नज़र आएगा। जी क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके जी, टोस्ट भी हो गया आप लोगों का। अब आप लोग अलर्ट की जगह ना टोस्टिफाई ही यूज़ किया करें, क्योंकि अलर्ट तब तक ही पॉसिबल था या यूज़ करने का था जब तक आपको ये टोस्टिफाई का नहीं पता था। अब आप लोगों को टोस्टिफाई का पता लग गया तो टोस्टिफाई यूज़ करें। नंबर नहीं तो यहाँ से रिटर्न कर देगा। अगर तो नंबर होगा तो मैथ डॉट राउंड करेगा। जी बोलें। मतलब जी 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 नहीं, ये सिर्फ नोटिफिकेशन शो करवाने के लिए है। प्रॉम्प्ट जो है ना वो एक अलग चीज़ है, वो इनपुट फील्ड लेने के लिए। वो प्रॉम्प्ट की जगह ना फिर हम मॉडल यूज़ कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप का भी मॉडल है, वो यूज़ करना मैं आपको बता भी दूंगा। उसके अंदर हम एक इनपुट फील्ड लगा लेते हैं कि यूज़र कुछ भी लिखे वो फील्ड से हम वैल्यू गेट कर लेते हैं फिर। अच्छा जी, टोस्टिफाई हो गया। उसके बाद नंबर होगा तो वो नंबर को राउंड करेगा, स्टोर करवा देगा राउंड दी नंबर पे। और HTML में हम जो भी लिख रहे हैं वो उसको HTML और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल टू इनर HTML कर देगा। जी ठीक है जी, ये क्लियर है राउंड द नंबर। उसके बाद फंक्शन सील है, तो सिंपल मैथ डॉट सील करेंगे तो वो मैथ डॉट सील कर देगा। नंबर नहीं है तो वो अलर्ट कर देगा। तो अब देखें मैंने अलर्ट लिखा हुआ है ताकि वो समझ लग जाए।
उसके बाद फंक्शन फ्लोर है, तो नंबर को वो फ्लोर कर देगा और आपको वो शो करवा देगा। रैंडम नंबर, मैथ डॉट रैंडम करें और जो भी वैल्यू होगी वो उसको मैं H1 पे कन्वर्ट कर रहा हूँ रैंडम नंबर, और टेक्स्ट थीम प्राइमरी थीम यूज़ कर रहा हूँ और उसको आउटपुट में दिखा दे रहा हूँ। जी इतना क्लियर है रैंडम नंबर तक। उसके बाद डाइस पे आ जाते हैं। तो मैथ डॉट रैंडम, सबसे पहले हम ले रहे हैं रैंडम नंबर मैथ डॉट रैंडम की मदद से, ठीक है जी। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे कर देते हैं रैंडम नंबर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमने एक वेरिएबल ले लिया था रैंडम नंबर, उसी रैंडम नंबर को हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमने देखा था हमारे पास मैथ डॉट रैंडम में पॉसिबल जो वैल्यूज़ हैं वो 0.00 से लेकर 0.99 तक है, ऐसे ही है। जी सर। अगर हम करते हैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 0.000 से लेकर मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो ये ज़ीरो ही आएगा, और 0.9999 तक करें तो ये इसको करें 6 और इसे भी करें 6। तो 0.00 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो ज़ीरो भी आ सकता है अगर 0.00, और अगर फुल वैल्यू भी आए तो मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 5.9999 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। जी सर। मल्टीप्लाई बाय 6 जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम कर देंगे +1। अगर तो ज़ीरो भी आ जाए, इसमें रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 6 करें ज़ीरो भी आ जाए तो +1 करें तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। और अगर 5.999 हो जाए उसमें +1 करें तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, सर 7 बनेगा। नहीं 6.99। 6.999 हो जाएगी ना। तो अगर हम उसको मैथ डॉट फ्लोर कर दें 6.9999 को भी तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 6 आएगा। 6 आएगी, ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ है वो, फिर इस तरह से फिर हम कर सकते हैं। अब अगर हम इसको करें थ्रो अ डाइस, तो ये देखें सबसे पहले वैल्यू आई 0.4832 जो भी वैल्यू थी, ठीक हो गया। उसको मल्टीप्लाई किया 6 से और प्लस कर दिया 1, तो हम इसको कॉपी करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 2.89961, उसमें कर दें +1 तो ये देखें 3.899 ये वैल्यू आ गई। अब इसे हम सारों को कर देते हैं मैथ डॉट फ्लोर, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी फिर 3 आ जाएगी। जी क्लियर है। जी सर। रैंडम नंबर लें, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करें, +1 कर दें, और डाइस एक वेरिएबल ले लें, उसको करते हैं मैथ डॉट फ्लोर, जो भी रैंडम नंबर था जो भी वैल्यू होगी रिटर्न होकर डाइस में आ जाएगी और उसको शो करवा दें, सिंपल। उसके बाद रैंडम स्ट्रिंग, हम क्या करते हैं एक वेरिएबल लेते हैं रैंडम स्ट्रिंग,
पहले मैं इसकी आउटपुट दिखा दूं आपको। ये देखें, नज़र आ रहा है क्लियर? इसमें जो है जी सर। अपर केस है, लोअर केस है और नंबर है। ठीक है जी, अपर केस, लोअर केस और नंबर जी है। सर। जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करें, अपर केस, लोअर केस और नंबर आ रहे हैं, और इसकी लेंथ जो है वो 16 है, जैसे इसमें था। लेंथ 16 कर दें, अपर केस, लोअर केस और नंबर, जनरेट पासवर्ड करें, तो ये देखें, ये उस तरह का ही आपको पासवर्ड शो करवा देगा जो हमने अपनी असाइनमेंट में बनाया हुआ है। जी, तो क्लियर है इतना कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट हो रहा है। जी सर। अब इसका कोड देखें। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लेट रैंडम स्ट्रिंग, इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्लैंक। ठीक है जी, उसके बाद क्या करें, अपर केस अल्फ़ाबेट्स ले लें, लोअर केस ले लें, नंबर्स ले लें, सिंबल्स लेना है आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद करें पॉसिबल स्ट्रिंग, उसमें सारों को कॉन्कैटिनेट कर दें। सबसे पहले करें अपर केस अल्फ़ाबेट्स, अपर केस सारे आ गए, लोअर केस में सारे लोअर केस, नंबर्स में नंबर्स आ गए सारे, और सिंबल्स में सिंबल्स आप लोग ले लें। पॉसिबल स्ट्रिंग में हम क्या कर रहे हैं, सारों को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, और यहाँ से आके आप लोग console.log में चेक कर सकते हैं पॉसिबल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो पॉसिबल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 80 लेंथ है। ठीक हो गया जी, 26 ये, 26 ये और 10 ये, तो ये आपके पास हो गए 62। उसके बाद 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10, तो ये आपके टोटल 80 कैरेक्टर्स आ गए। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं, लेट लिमिट इक्वल टू 16 के कितनी लेंथ आप लोगों ने रखनी है। उसके बाद हम चला रहे हैं लूप, लूप याद है ना, जी सर याद है। ओके जी। फॉर लूप लेट आई इक्वल टू 0, इंडेक्स 0 में कौन सी वैल्यू है इस टाइम, इस पॉसिबल स्ट्रिंग में इंडेक्स 0 पे कौन सी वैल्यू है, जी एनीवन? हाँ जी, अपर केस है, कौन सा अपर केस है, इंडेक्स 0 पे। अपर केस में ए होगा ना। सबसे पहले देखें अपर केस अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, सबसे पहले ये, उसके बाद ये कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं, उसके बाद नंबर्स, उसके बाद सिंबल्स। तो अगर मैं console.log पॉसिबल स्ट्रिंग करता हूँ, जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो ये देखें आपके पास ये पॉसिबल स्ट्रिंग बन रहा है। सबसे पहले अपर केस में ए और लास्ट में कोमा आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो इंडेक्स 0 में हमारे पास अपर केस में, जी हम वो
हमने एरे नहीं लिया, लेकिन हम जब लेंथ की बात करते हैं तो एरे में भी तो है लेंथ हम गेट करते हैं, हम स्ट्रिंग में भी गेट कर लेते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग की भी अगर इंडेक्स की बात की जाए, क्यों हम जिस तरह इंडेक्स ऑफ गेट कर रहे थे, अगर आपको याद हो इंडेक्स ऑफ, तो वो इंडेक्स ही हमें बताता है। तो स्ट्रिंग में भी इंडेक्स में अगर बात की जाए कि कौन सा करैक्टर कहाँ पर किस इंडेक्स पे मौजूद है, तो वो फिर इंडेक्स ही कहलाएगा। तो इंडेक्स 0 में कैपिटल ए और इंडेक्स 26 पे लोअर केस का ए होगा, क्योंकि 0 से लेकर 25 तक ये आएंगे। अच्छा जी, 0 पे वो आ गया, आई छोटा है लिमिट से, तो लिमिट में क्या वैल्यू है? 16। तो ये लूप कितनी बार चलेगी 15 टाइम जी? 15 टाइम 16 टाइम्स चलेगी। ठीक हो गया जी? जी जीरो से स्टार्ट होगा। जी, 0 से स्टार्ट होगा तो ये 16 टाइम चलेगी। तो हर बार आई एक बार इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले 0, ठीक हो गया जी? सबसे पहले 0, तो सबसे पहली बार जब चलेगी तो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, रैंडम नंबर एक जनरेट कर रहे हैं मैथ डॉट रैंडम की मदद से। ठीक हो गया जी? अब हम क्या कर रहे हैं, रैंडम स्ट्रिंग, एक जो रैंडम स्ट्रिंग है इस टाइम है ब्लैंक, हम रैंडम स्ट्रिंग में ऐड करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, पॉसिबल स्ट्रिंग ले रहे हैं, उसके 4 ऐड फंक्शन याद है ये सर यहाँ क्या होता है उससे? कॉपी हो जाता है। क्या? पहला करेक्टर पहला करैक्टर, मतलब जो भी हम करैक्टर बताते हैं कि उसका इंडेक्स बताते हैं वो उसको गेट कर लेता है, ऐसे ही है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रैंडम नंबर, लेट रैंडम नंबर, इसको हम चलाते हैं फ़िलहाल एक बार सिर्फ। ठीक हो गया जी? सिर्फ और सिर्फ एक बार चलाते हैं और जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अच्छा जी, हमारे पास वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आई है, लेकिन यहाँ पर देखें जब रैंडम स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है, पासवर्ड जनरेट हो रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, सी। ठीक हो गया जी? अब देखें यहाँ पर हम करते क्या हैं, रैंडम नंबर जो जनरेट हुआ ये हुआ है। ठीक हो गया जी? हमारे पास रैंडम नंबर, उसको मल्टीप्लाई करो पॉसिबल स्ट्रिंग डॉट लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, 16 पॉसिबल स्ट्रिंग की, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, 80। ठीक हो गया जी? मल्टीप्लाई बाय 80 करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 28। 28 अच्छा जी, एक मिनट, एक कॉल आ रही है इंपॉर्टेंट, मैं ज़रा उसको गेट कर लूँ। ओके जी, हम थे यहाँ पर, रैंडम नंबर जो भी आया है वो हमने मल्टीप्लाई किया 80 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 28.05, जो भी वैल्यू आई। ठीक हो गया जी? तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक हो गया जी? इतना ही है, हमारे पास वो वैल्यू आ गई। अब अगर इसको मैथ डॉट फ्लोर किया जाए, हम जो मैथ डॉट फ्लोर कर रहे हैं ये किया जाए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 28 आएगी। ठीक हो गया जी? तो मैथ डॉट फ्लोर से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, 28 है। तो 4 ऐट 28 यहाँ पे किया जाए तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, 0 से लेकर 25 तक, ये है
26, 27 और ये 28। ठीक है जी, 28 पे हमारे पास करैक्टर ये वाला है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, सी। ठीक हो गया जी, क्लियर है इतना। अब अगर इसको हम लिमिट कर दें, बल्कि उसके बाद एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोबारा से जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अब हमारे पास वैल्यू आई 0.68 और हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 2। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको कॉपी करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 80, 54.55 मैथ डॉट फ्लोर किया जाए तो 54 और 4 ऐड 54 पे हमारे पास 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा, 0 से लेकर 25 तक ये है, उसमें 26 ऐड करें, 51, 54, 55 और ये 56 है, तो हमारे पास हमारे पास वैल्यू आई 54, 2 जी। ठीक है, 25 हमारे पास 51, 52, 53 एंड ये 54 जी। क्लियर है। सर क्लियर है। ऑल राइट, अब इसको हम लिमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब हम जैसे ही थ्रू जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करते हैं तो हर बार कंसोल डॉट लॉग में एक न्यू वैल्यू जनरेट होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो मल्टीप्लाई बाई 80 करता है। 80 करने के बाद उसको मैथ डॉट फ्लोर करता है और जो भी वैल्यू बनती है वो आपको यहाँ पर शो करवा देता है। तो अगर मैं मैथ रैंडम नंबर मल्टीप्लाई बाय 80 कर देता हूँ तो अब देखिएगा आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। सबसे पहले 77 वाला उठाएगा, देन 56 वाला, देन 3, देन 74 और हर बार रैंडम स्ट्रिंग में वो उसको ऐड करता जा रहा है प्लस इक्वल ऑपरेटर की मदद से, और वो आपको शो करवा देता है जी। क्लियर है जी, किसी का कोई सवाल है? सर जी, जनरेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। सर क्लियर है। ठीक हो गया जी।